तो स्टेट्स ऑफ मैटर का ये आपका अगला वीडियो है। स्टेट्स ऑफ मैटर पे अब तक 10 वीडियो मैंने आप लोग को दे दिया है, ठीक है। तो ये आपका 11वां वीडियो है। लास्ट के वीडियो मैंने आप लोग को क्या पढ़ाया था, तमाम तरह की वेलोसिटीज़ के बारे में पढ़ाया था, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ के बारे में, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, उनके फार्मूले, उनका रेशियो, उनसे रिलेटेड ग्राफ। तो ये सारी बातें मैंने जो है लास्ट के वीडियो में की थी, ठीक है। अच्छा, उसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मतलब पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और काइनेटिक गैस इक्वेशन और उससे रिलेटेड फार्मूले और न्यूमेरिकल, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आइडियल गैस की और रियल गैस की। अच्छा, याद रहे ये वीडियो आप लोग को समझने में ज्यादा मजा तभी आएगा जब इसके पहले के वीडियोस आपके क्या हो, क्लियर। तो आप मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है स्टेट्स ऑफ मैटर क्लास 11, तो आप प्लेलिस्ट पे भी जाकर जो है उन वीडियोस को रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, और ऊपर आई बटन भी आपको दिख रहा होगा, वहां से भी आप उन वीडियोस तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो सिंपल सी बात मैंने आपको याद दिला दी कि आपको पिछला वीडियो पढ़ना था। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आइडियल गैस की और रियल गैस की। अच्छा, रियल गैस से रिलेटेड एक इक्वेशन आता है वांडर वाल इक्वेशन, लेकिन वांडर वाल इक्वेशन की बात में भी आज के वीडियो में मैं ना कर पाऊं, हो सकता है उसके पहले की चीजों को समझाते ही काफी समय हो जाए, तो वांडर वाल के लिए मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा। तो आइडियल गैस और रियल गैस में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल गैस, तो मैंने खुद भी अपने ही वीडियो में भी, मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 4 या 5 में मैंने पढ़ाया है कि जो भी गैस सारे के सारे गैस लॉ को 100% फॉलो करती है। अच्छा, कौन कौन से गैस लॉ आपको पढ़ाए जा चुके हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एमॉन्टन्स लॉ, ठीक है। तो जो भी गैस सारे के सारे गैस लॉ को 100% फॉलो करती है, दैट गैस इज कॉल्ड आइडियल गैस। और आइडियल गैस का एक इक्वेशन भी डिराइव किया गया था और उस पर न्यूमेरिकल भी लगवाया गया था, दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई गैस PV इज इक्वल टू nRT को फॉलो करती है, देन दैट इज आइडियल गैस। और अगर कोई गैस PV इज इक्वल टू nRT को फॉलो नहीं करती है, देन दैट इज कॉल्ड रियल गैस, देन दैट इज कॉल्ड रियल गैस, ठीक है। एक्चुअली जानते हैं क्या है, हमारे अगल बगल जितनी भी गैसें हैं जो हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन, हमारे कमरे में हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये सारी की सारी गैसें क्या है, रियल गैस है। लेकिन थ्योरेटिकली जब हमको क्वेश्चन मिलता है कॉपी पर सॉल्व करने के लिए, हम हर एक चीज के लिए लैब में तो जा नहीं सकते हैं कि रियलिटी का जाके हम चेक करें कि क्या रियल वॉल्यूम है, क्या रियल प्रेशर है। तो एक आइडियल कंडीशन मान ली जाती है और उसी पे फार्मूले और तमाम कॉन्सेप्ट डिराइव कर दिए जाते हैं और बच्चे उसी को याद कर लेते हैं और उसी पर लगाते रहते हैं। जैसे आप लोग क्लास 12th में जाएंगे तो एक चैप्टर पढ़ेंगे सॉल्यूशन, तो वहां पर भी आता है आइडियल सॉल्यूशन और रियल सॉल्यूशन। तो उसी तरह से आप यहां पढ़ रहे हैं गैस, तो यहां पर भी आया, जो आप सब कुछ अब तक जो कुछ भी पढ़े, आप सब क्या मान के पढ़े, आइडियल। आपने बॉयल लॉ पढ़ा, चार्ल्स लॉ पढ़ा, तमाम तरह का आइडियल गैस इक्वेशन डेरिवेशन पढ़ा, सबको सब क्या मान के पढ़ा, आइडियल। लेकिन हकीकत में कोई भी चीज आइडियल होती नहीं, हमारे अगल बगल जो कुछ भी है वो आइडियल नहीं है, वो तो रियल है। तो यही डिफरेंस आपको आज के वीडियो में बताना है, आइडियल गैस और रियल गैस। तो याद रखिएगा, अगर कोई गैस PV इज इक्वल टू nRT को फॉलो कर रही है तो वो आइडियल गैस होगी। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रियल गैस, इसी को बोलते हैं नॉन आइडियल गैस, और यहाँ पर लिखा हुआ आइडियल गैस विच ओबेज ऑल गैसियस लॉज। अच्छा, आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी प्रेशर पर अगर कोई गैस के लिए PV इज इक्वल टू nRT हो रहा है, देन दैट गैस इज कॉल्ड क्या, आइडियल गैस। तो ये तो आपको पता ही था, तो आइडियल गैस इक्वेशन पूरा 2-2 3-3 वीडियो दिया है मैंने। यहाँ आओ पहले पॉइंट पे, अब रियल गैस की बात करते हैं। अगर रियल गैस है मतलब वो आइडियल नहीं है, नॉन आइडियल है, मतलब PV nRT के बराबर नहीं है, मतलब PV इज नॉट इक्वल टू nRT। तो वही लिखा हुआ है PV इज नॉट इक्वल टू nRT। अब नॉट इक्वल टू nRT में भी 2 केस होते हैं, मोर देन और लेस देन। तो अभी आगे हम इसी वीडियो में बात करेंगे उन सारे केसेस की। एक स्पेशल केस याद रखना कि लो प्रेशर पर और हाई टेम्परेचर पर, LPHT, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर जो रियल गैसें होती हैं, ये कुछ हद तक आइडियल बिहेवियर शो करती हैं, ठीक है। देखिए वही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पेशल केस कि रियल गैस फॉलोज आइडियल बिहेवियर ओनली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अगर किसी गैस का प्रेशर आप बहुत लो कर दीजिए और टेम्परेचर आप बहुत हाई कर दीजिए, तो वो कुछ हद तक, कोई गारंटी नहीं है कि वो 100% आइडियल हो ही जाएगी, लेकिन वो आइडियल बिहेवियर की ओर टेंड करती है, उसकी ओर बढ़ती है। हमारी जो रियल गैस है, अगर उसका प्रेशर बहुत लो कर दो और टेम्परेचर बहुत हाई कर दो, तो वो कुछ हद तक PV इक्वल टू nRT को क्या करने लगती है, फॉलो करती है। लेकिन केवल यही एक ऐसी कंडीशन है कि प्रेशर वेरी लो एंड टेम्परेचर वेरी हाई। शॉर्टकट में आप बोल सकते हैं LPHT, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, याद रहे आज का जो वीडियो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये पूरा थ्योरेटिकल है,
मतलब आपको चीजें लर्न करनी है, इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं जनरेट हो जाना है, ठीक है। बस मैं समझाऊंगा बहुत आसान तरीके से, और कंपटीशन से रिलेटेड भी एक आध क्वेश्चन इसमें रखा हुआ है, पहले बता दे रहा हूँ, लास्ट तक देखिएगा वीडियो, एक क्वेश्चन आपका बड़े आराम से, ठीक है, IIT का तैयार हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, मजाक मत लीजिएगा। अब आगे बढ़िए, सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, तो जब हम आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग लगाते थे PV इक्वल टू nRT पे न्यूमेरिकल, मैंने न्यूमेरिकल का भी एक वीडियो पूरा इस चैप्टर में डाला हुआ है। तो जब हम लोग लगाते थे तो याद करो, बोलता था कि हाइड्रोजन गैस इज फिल्ड इन ए 5 लीटर कंटेनर, हाइड्रोजन गैस इज फिल्ड इन ए 5 लीटर कंटेनर। तो हम लोग क्या बोलते थे, तो जब इस इक्वेशन को हम लगाते थे तो V की जगह हम क्या रखते थे, 5 लीटर। अच्छा, तो 5 लीटर हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम है कि कंटेनर का वॉल्यूम है? ये 5 लीटर तो कंटेनर का वॉल्यूम है, जिस कंटेनर में हाइड्रोजन गैस भरा है। हम बोला था हाइड्रोजन गैस इज फिल्ड इन 5 लीटर कंटेनर, तो 5 लीटर कंटेनर, तो 5 लीटर इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, उसमें हाइड्रोजन गैस भरा है। लेकिन आपने यहां पर रख दिया था 5, आप यहां पर 5 रखकर इस इक्वेशन से सॉल्व करते थे। मतलब वॉल्यूम, ये V क्या है, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, और आपने रख दिया वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। मतलब गैस का रियल वॉल्यूम, गैस का एक्चुअल वॉल्यूम आपको पता ही नहीं। अब कई लोग, अब आप लोग 9th और 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि गैस को जिस कंटेनर में फिल करो वो उसके पूरे वॉल्यूम को कवर कर लेता है, इसीलिए कंटेनर का वॉल्यूम ही गैस के वॉल्यूम के बराबर हो जाता है। तो ये जो बिहेवियर आप पढ़ते हुए आए हैं, दिस इज कॉल्ड आइडियल बिहेवियर। ये आइडियल कंडीशन में आप ऐसा मानते हैं। लेकिन अगर कोई जिद्दी टाइप का आदमी हो तो वो ये कहे कि काहे भैया, जिस कंटेनर में भर देंगे वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा, इतने कमरे में हम इतना सा गैस ला के छोड़ दें पूरे कमरे में फैल जाएगा, मतलब गैस का वॉल्यूम कमरे के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। ये तो बात गलत। भाई गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं स्फेरिकल होते हैं, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। तो गैस का एक्चुअल वॉल्यूम भी तो कुछ होना चाहिए। अगर कमरे में हम एक मॉलिक्यूल ला के छोड़ दे जो दिखता ही नहीं है, तो आप कहेंगे कमरे के बराबर हो गया गैस का वॉल्यूम, और इसको आप आइडियल कंडीशन लेके चल रहे हैं। तो यहीं से कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ रियलिटी की ओर बढ़ने का, कि चलो भाई रियल में निकाला जाए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो याद रखना, हम लोग पढ़ते क्या है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम। एक जो मॉलिक्यूल होता है गैस का, उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए हम कंटेनर के वॉल्यूम को ही गैस का वॉल्यूम मान लेते हैं। आइडियल कंडीशन ये कहता है कि हम गैस का रियल वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो तो नेग्लिजिबल होता है। गैस के मॉलिक्यूल इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो गैस का रियल वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए जिस कंटेनर में गैस भरा है उसी को उसका वॉल्यूम मान लेते हैं। ये आइडियल बिहेवियर कहता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम, ठीक है। इसीलिए इस V को हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, और उसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस थ्योरी। अभी लास्ट वीडियो में आप पढ़े थे काइनेटिक गैस थ्योरी, उसमें ये पॉइंट था कि किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स का, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल होता है। जैसे इस चीज को अगर आप समझना चाहें, वैसे एक कंटेनर है, मान लो इतना बड़ा, अब इसमें गैस के मॉलिक्यूल हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल पूरे कंटेनर में भरे हुए हैं, तो इसके वॉल्यूम को आप यहां रखते थे V। लेकिन हकीकत में ये बताओ कि हकीकत में अगर इन सारे गैस के मॉलिक्यूल को एक कोने में शिफ्ट कर दिया जाए तो इतने में ही अट जाएंगे, नहीं समझे? तो गैस का रियल वॉल्यूम तो ये हुआ ना, लेकिन आप कंटेनर के वॉल्यूम पे हर देते थे, मतलब। लेकिन अब इस चीज को काइनेटिक गैस थ्योरी क्या मानती है? सारे गैस मॉलिक्यूल को कंप्रेस करके कोने में भर दो तो गैस का रियल वॉल्यूम तो ये हुआ, इतना स्पेस तो खाली है। लेकिन आइडियल गैस कहती है जिस कंटेनर में भरा है उसी का वॉल्यूम यहां रख दो। अब रियल गैस कहती है कि इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, और अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस की मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम, इस वॉल्यूम को वो जीरो मान लेते हैं, कहते हैं होता ही नहीं है इतना कम वॉल्यूम। लेकिन रियल गैस क्या कहती है कि है, मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ वॉल्यूम है भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है। तो यही चीज यहां पर आती है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हैव वॉल्यूम, मतलब गैस के मॉलिक्यूल को इतना छोटा नहीं माना गया है जिसको आप नेग्लिजिबल कह दें। रियलिटी और रियल गैस ये कहता है कि गैस का वॉल्यूम कुछ ना कुछ तो होता है, गैस के मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ तो होते हैं। 4/3 πr³ लगाकर आप उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, आप उसको नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, काइनेटिक गैस थ्योरी आप पढ़े होंगे, काइनेटिक गैस थ्योरी भी आप पढ़े होंगे, मेरा ही वीडियो है। और उसके अलावा आप 9-10 से पढ़ते आ रहे होंगे, गैस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, यही तो आप पढ़ते आ रहे हैं। गैस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, इसलिए वो दूर दूर चले जाते हैं। ये आप काइनेटिक गैस थ्योरी पढ़े और ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं। तो देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, मतलब ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना तो रिपल्सन होता है। ऑब्लिक रिपल्सन भी लिख लो, कई जगहों पे लिखा रहता है, कई जगहों पे नहीं लिखा रहता है। मतलब देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द गैसियस
गैसियस मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल्स। तो याद रखिएगा, ठीक है। ये कौन कहता है? काइनेटिक गैस थ्योरी कहती है। ये आइडियल कंडीशन में ऐसा मानते हैं हम। अगर हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो हमको भी ये बोलना पड़ेगा, मुझको भी और आपको भी, कि गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। लेकिन तुम अपने दिल से, अंतरात्मा से सोच के बताओ क्या ये पॉइंट सही है? अरे भाई, न्यूटन का एक लॉ पढ़े होगे फिजिक्स में, पूरा फिजिक्स वहीं चला आता है कि ब्रह्मांड के कोई भी दो पार्टिकल हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन उनके बीच में होता है। अगर इस पॉइंट को लेके चलो तो न्यूटन का लॉ ही गलत हो गया। मतलब ये पॉइंट क्या है? गलत है। हमारी अंतरात्मा जान रही है, लेकिन अगर हम इसको गलत कहेंगे तो ये फार्मूला भी गलत हो जाएगा, फिर हमारा सब कुछ पढ़ा हुआ भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये आइडियल कंडीशन में माना जाता है कि गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। लेकिन रियलिटी में बताओ, क्या कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? बिल्कुल होता है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अट्रैक्शन या रिपल्सन इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। गैस के साथ दो केसें होती हैं, दो केस होता है, गैस कंप्रेस भी होता है, एक्सपैंड भी होता है। तो कहीं पर अट्रैक्शन होता है, कहीं पर रिपल्सन होता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में कि एट विच कंडीशन, क्वेश्चन लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, एट विच कंडीशन रियल गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस। किस कंडीशन पर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है? तो उसका आंसर यही है, स्पेशल केस। रियल गैस फॉलोज आइडियल बिहेवियर ओनली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, LPHT। तो एक क्वेश्चन यहां से निकल के आया, बाकी डिफरेंस तो जो आपको बता रहा हूं तो बता ही रहा हूं, ठीक है। तो आप ये सारे पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे अगल बगल जितनी भी गैसें एग्जिस्ट करती हैं सब की सब क्या होती है? रियल गैस होती हैं। लेकिन हम उसको आइडियल मानकर ही अब तक सब पढ़ते आए। लेकिन आज आपको रियलिटी पता, लेकिन रियलिटी भी आपको पता नहीं, बात अलग है कि आप आइडियल ही मान रहे हो, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी देखिए, गैस की मैंने शुरू से इस चैप्टर में आप लोग को बताया है कि गैस की प्रॉपर्टी को कौन डिफाइन करता है? उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर और उसका वॉल्यूम। तो आइए चलिए कुछ एक स्पेशल केस स्टडी करने जा रहे हैं। इसलिए लिखा हुआ है रियल गैस डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। भाई, रियल गैस जो है वहां पर पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी होता है, वो आइडियल गैस से डेविएट करती है। केवल एक ही कंडीशन में वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, LPHT, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। ये बार बार बोल रहा हूं, अभी आगे भी इसका इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि रियल गैस डेविएशन जो हो रहा है आइडियल बिहेवियर से, उसको कांस्टेंट टेम्परेचर पर मैं स्टडी करने जा रहा हूं ग्राफ के जरिए, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या बचा? बॉयल्स लॉ पढ़े थे, बॉयल्स लॉ में आप पढ़े थे, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो क्या बचा? प्रेशर और वॉल्यूम। तो मैं वही ग्राफ लेकर चल रहा हूं। बॉयल लॉ पढ़े थे कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। इस पर मैंने ले लिया है आपका वॉल्यूम और यहां पर मैंने ले लिया है आपका प्रेशर। और प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम फॉर एनी गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर, टी का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया है। तो ये तो मैंने ये ग्राफ आप लोग को पढ़ाया भी था, तो अब मैं यहाँ पे फिर से वो नहीं समझाने जा रहा हूँ। मतलब इनवर्सली का ग्राफ आइडियल कंडीशन में ऐसे था, पता नहीं याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये इनवर्सली का ग्राफ था आइडियल कंडीशन में। तो ये किसका ग्राफ है? ग्राफ ऑफ आइडियल गैस। अगर गैस क्या है? आइडियल है, ग्राफ ऑफ आइडियल गैस। लेकिन जब तुम किसी गैस के लिए रियल ग्राफ बनाओगे, किसी गैस को रियल मान के ग्राफ बनाओगे, अब ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये मैं जैसा आपको दिखाऊंगा आपको मानना पड़ेगा कि ऐसा होता है। तो अगर किसी रियल गैस के लिए आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। मतलब पहले ये देखो, ये तुम्हारा ये हो गया, ठीक है, ये ग्राफ आइडियल का हो गया। रियल के लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है। अब ग्राफ तुम्हारा रियल के लिए कुछ इस तरीके से बना। अब जरा देखो, यहाँ पर वॉल्यूम है, इधर चल रहा है। अब जब एक प्रेशर, तुम कोई भी प्रेशर ले लो, मानो ये वाला प्रेशर ले लिया और यहां से एक लाइन पैरेलल खींच दिए, ऐसे वॉल्यूम के पैरेलल एक लाइन खींच दिए, ठीक है। अच्छा देखो, ये आइडियल को यहां कट किया और रियल को यहां कट किया। तो ये तो जब मैंने इतना प्रेशर लिया था तो प्रेशर ज्यादा लिया था कि कम लिया था? प्रेशर हाई लिया था कि लो लिया था? हाई लिया था। देखिए प्रेशर कितना ऊपर जाके लिया है, इतना।
तो ये तो हाई प्रेशर पे एक चीज, तो ये रियल गैस का वॉल्यूम है भाई। अगर इसको तुम ऐसे नीचे ले आओ तो ये वॉल्यूम को ही तो कट कर रहा है, ये वॉल्यूम को ही तो कट कर रहा है। इसको भी ऐसे नीचे ले आओगे तो ये वॉल्यूम को ही कट कर रहा है। तो बताओ रियल गैस का ग्राफ वॉल्यूम को कहां कट किया? यहां, यानी इतना वॉल्यूम। और आइडियल गैस का ग्राफ कहां कट किया? यहां, यानी इतना वॉल्यूम। मतलब हाई प्रेशर पर इस पॉइंट पर रियल गैस का जो वॉल्यूम है वो आइडियल गैस के वॉल्यूम से क्या है? ज्यादा है। मतलब ये जो ग्राफ है, दिस इज ग्राफ फॉर रियल गैस, ये रियल गैस का ग्राफ है, ध्यान देना। और ये वाला ग्राफ किसका है? बोलिए, आइडियल गैस का ग्राफ है, ठीक है। अब इस पॉइंट पर आप देख रहे हैं कि वी रियल मतलब वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज मोर देन, यहां पे देखो वॉल्यूम यहां है, यहां से देखो, यहां से कंपेयर करो, ये वॉल्यूम रियल गैस का है जहां रियल गैस का ग्राफ कट हो रहा है, और ये वॉल्यूम आइडियल गैस का है। तो वी रियल इज मोर देन वी आइडियल, वी रियल इज मोर देन वी आइडियल। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस से क्या है? ज्यादा है। अच्छा, अब तुम आ जाओ नीचे, नीचे कोई पॉइंट ले लो, लो प्रेशर, मान लो इस प्रेशर की बात हम कर रहे हैं। तो ये देखो यहां कट किया। अब ये देखो जब यहां पे कट किया तो ये वाला ग्राफ रियल का है, जो डॉटेड लाइन का ये रियल का ग्राफ है। तो रियल के ग्राफ पे वॉल्यूम तुमको ये मिल रहा है और आइडियल के ग्राफ पे तुमको वॉल्यूम ये मिल रहा है। मतलब इस पॉइंट पर ध्यान देना, इस पॉइंट पर, ठीक है। इस पॉइंट पर देखिए जहां कट रहा है, या इस पॉइंट पर देखिए, कहीं भी देख लो, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को एक साथ देख लो तो आप देख रहे होंगे कि आइडियल गैस का वॉल्यूम अब ज्यादा हो गया और रियल गैस का वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। मतलब वी आइडियल इज मोर देन वी रियल, वी आइडियल इज मोर देन वी रियल। फिर से एक बार सोचते हैं, हाई प्रेशर पे रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा है आइडियल से। तो आइडियल गैस का वॉल्यूम तुम कैसे निकालोगे? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाकर वी निकाल लोगे। मतलब हम लोग ये मान रहे हैं कि इतना वॉल्यूम होना चाहिए था, लेकिन रियलिटी में वॉल्यूम उससे ज्यादा आ गया। इतना वॉल्यूम होना चाहिए था लेकिन रियलिटी में वॉल्यूम उससे ज्यादा निकल गया। होना चाहिए था वी आइडियल, लेकिन जब हम किसी गैस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उसका रियल वाला वॉल्यूम वी आइडियल से ज्यादा हो गया। तो ज्यादा हो गया, सब कुछ आइडियल से ही सोचेंगे, तो वी आइडियल से ज्यादा हो गया। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। और यहां पर देखो, मतलब वी रियल जो है वी आइडियल जितना होना चाहिए था उससे कम ही मिला। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा के वॉल्यूम आया 100, लेकिन रियलिटी में वॉल्यूम आ गया 50। मतलब वी रियल क्या हो गया? वी आइडियल से क्या हो गया? कम हो गया। तो कम हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं निगेटिव डेविएशन। जब कम होता है तो निगेटिव, और जब ज्यादा होता है तो पॉजिटिव। निगेटिव डेविएशन, तो जब कम होता है तो निगेटिव डेविएशन और जो ज्यादा होता है तो पॉजिटिव। फिर से देख लीजिए, ये आपका दो एक्सिस लिए प्रेशर वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन होता है। आइडियल जब माने तो ये डार्क लाइन वाली ग्राफ गई, ग्राफ ऑफ आइडियल गैस। जब रियल माने तो ये डॉटेड लाइन की ग्राफ गई, ग्राफ फॉर रियल गैस। हाई प्रेशर पर हमने क्या देखा? हाई प्रेशर पर कि वॉल्यूम रियल गैस का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वो आइडियल गैस से क्या है? ज्यादा है। और लो प्रेशर पे हमने क्या देखा? यहां पे लिख दे रहा हूं, ये प्रेशर क्या है? हाई, और ये प्रेशर क्या है? लो। तो लो प्रेशर पे आइडियल का ज्यादा हो गया, वी आइडियल इज मोर देन वी रियल। तो आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या हो गया? ज्यादा हो गया। पॉइंट इसमें आप और नोट कर सकते हैं कि जब प्रेशर हाई है तो पॉजिटिव डेविएशन, और जब प्रेशर लो है तो निगेटिव डेविएशन। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, निगेटिव डेविएशन। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है। प्रेशर हाई है तो पॉजिटिव डेविएशन, प्रेशर लो है तो निगेटिव डेविएशन। तो ये ग्राफ आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं इसके आगे, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए देखिए, अगला टॉपिक आपका आता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सुना होगा, किताबों में आप लोगों ने बड़े आराम से देखा होगा। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जेड, ठीक है। अच्छा, कैपिटल जेड से एटॉमिक नंबर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ये है क्या? बहुत से बच्चे पूछते हैं ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है क्या? तो ये आइडिया देता है, आपको एक आइडिया देता है कि कौन सी गैस कितना आइडियल, मतलब ये आपको एक आइडिया देता है कि गैस आइडियल बिहेवियर से किधर डेविएट कर रही है, पॉजिटिव, निगेटिव या आइडियल ही है। मतलब एक तरह का आइडिया प्रोवाइड करता है आपको। कौन? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। देखिए लिखा हुआ है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आइडिया अबाउट डेविएशन। इसके दो फार्मूले होते हैं। ये तो पीवी बराबर क्या होता है? एनआरटी। तो जेड बराबर होता है पीवी बटे एनआरटी, मतलब पीवी डिवाइडेड बाई एनआरटी।
या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी रियल अपॉन वी आइडियल। अभी यहीं देख लो, अगर प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल आर और टेम्परेचर और प्रेशर अगर सब कांस्टेंट कर दो तो जेड किस पर डिपेंड करेगा, वी। अभी हम लोग कब से बात कर रहे थे यही ना कि रियल वॉल्यूम और आइडियल वॉल्यूम। अभी कुछ देर पहले ग्राफ बनाकर नहीं बात कर रहे थे हम लोग कि ये इसका रियल वॉल्यूम है, ये इसका आइडियल वॉल्यूम है। सारा खेल जो आइडियल और रियल का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये कहां से निकल के आया, ये यहीं से तो निकल के आया कि वॉल्यूम रियल है या कंटेनर का वॉल्यूम है या आइडियल है। तो आप जेड का एक फार्मूला ये भी होता है वी रियल अपॉन वी आइडियल, या आप यूं कह लो जेड बराबर होता है पीवी अपॉन एनआरटी। अब जरा आओ, मान लो कभी एग्जाम में आ गया जेड निकालने के लिए, तो ये तो वी रियल, तुम लोग सोच के बताओ क्या तुम्हारे बस की बात है निकाल पाना? अबे रियल वॉल्यूम एक्सपेरिमेंट करके ही निकलेगा। तो वी रियल इज एक्चुअल वॉल्यूम, और एक्चुअल वॉल्यूम आप केवल एक्सपेरिमेंट करके निकाल सकते हैं। जाओ निकालो ना, तुम्हारे घर में तमाम तरह की गैसें तो हैं, एक कमरे को बंद करो और जरा गैस को पकड़ पकड़ के निकालो उसका वॉल्यूम। तुम खुद सोचो निकाल पाओगे? नहीं। तो वी रियल जो होता है ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, दिया रहेगा। तो याद रखना ये जो वी रियल है, वी रियल ये एक्चुअल वॉल्यूम होता है। क्या होता है? एक्चुअल वॉल्यूम। यू कैन गेट इट ओनली बाय एक्सपेरिमेंट्स, ओनली बाय एक्सपेरिमेंट्स, या तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है यू कैन गेट इट ओनली बाय एक्सपेरिमेंट्स। तो ये एक पॉइंट है, इसको आप नोट करेंगे, ठीक है। जो वी रियल होता है ये एक्चुअल वॉल्यूम होता है, तो यू कैन गेट इट ओनली बाय एक्सपेरिमेंट्स। अब आओ वी आइडियल। वी आइडियल निकालने के लिए तो ऑलरेडी 2 ठो वीडियो में दे चुका हूं यार, आइडियल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन, और उस पर धक्का-धक न्यूमेरिकल लगवाया गया था, याद है? तो याद रखिएगा दूसरा जो आपका है वी आइडियल, तो यू इसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप कैसे निकालेंगे? वी आइडियल यू कैन कैलकुलेट इट बाय PV इज इक्वल टू एनआरटी। इस फार्मूले का, आइडियल का बात हो रहा है, इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप लोग क्या निकाल सकते हैं, PV इज इक्वल टू एनआरटी का इस्तेमाल करके गैस का आइडियल वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं। तो रियल वॉल्यूम क्वेश्चन में या तो गिवन रहेगा या तो आप एक्सपेरिमेंट करके निकालिए, और जो आइडियल वॉल्यूम है ये तो आपको मतलब PV इज इक्वल टू एनआरटी से आप बड़े आराम से क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जेड के कई केस आते हैं, जेड की वैल्यू 1 होगी या जेड की वैल्यू 1 नहीं होगी, तो वो सारे केसेस डिस्कस करेंगे, इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का फार्मूला 2 पढ़े थे। अब इसमें केसेस डिस्कस करना है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे केस 1 की, कि अगर जेड की वैल्यू 1 हो जाए, जेड की वैल्यू अगर 1 हो जाए, तो ये तो जेड की वैल्यू कब 1 होगी? जब ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम हो जाए, तभी ना कट के 1 आएगा, मतलब PV बराबर हो जाए एनआरटी के। अच्छा, तो PV एनआरटी के बराबर कब होता है? जब आइडियल गैस होती है, तो खत्म बात। अगर PV एनआरटी के बराबर है मतलब रियल गैस का वॉल्यूम और आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, सेम हो गया। सारा खेल यही का तो है कि रियल वॉल्यूम होता है आइडियल से अलग, अगर वही उसके बराबर हो गया तो गैस क्या कही जाएगी, आइडियल। तो पहला केस, सबसे सिंपल केस, कि जेड की वैल्यू अगर 1 हो जाए, मतलब ऊपर वाला नीचे वाला बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गए तो कट जाएंगे, कट के क्या आएंगे, 1 आएंगे, तो PV बराबर एनआरटी, वी रियल और वी आइडियल बराबर हो गए, तो गैस विल बी आइडियल। ये केस 1 हो गया डिस्कस, वेरी इजी, ठीक। आइए केस 2 की बात करते हैं कि अगर जेड की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है। अच्छा, इफ जेड इज नॉट इक्वल टू 1 मतलब PV इज नॉट इक्वल टू एनआरटी, मतलब PV इज नॉट इक्वल टू एनआरटी, मतलब वी रियल इज नॉट इक्वल टू वी आइडियल, मतलब रियल गैस का रियल वॉल्यूम और गैस का आइडियल वॉल्यूम, आइडियल वॉल्यूम कैसे निकालते हो, PV इज इक्वल टू एनआरटी से, वो दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो चलो, अगर PV एनआरटी के बराबर नहीं है, 2 टर्म होते हैं, अगर वो दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब कोई एक ज्यादा होगा, कोई एक कम। मतलब PV अगर एनआरटी के बराबर नहीं है, मतलब या तो PV एनआरटी से ज्यादा होगा या तो PV एनआरटी के कम होगा। तो 2 केस बन गए। एक बार जेड की वैल्यू अगर 1 के बराबर नहीं है तो जेड इज मोर देन 1, जेड इज लेस देन 1। तो जेड मोर देन 1 कब आएगा, जब ऊपर वाला टर्म ज्यादा होगा, तभी ना 1 से अधिक आएगा। यार सिंपल मैथमेटिक्स लगाओ, जब PV ज्यादा होगा तभी ना कम से ज्यादा में डिवाइड करोगे तो 1 से अधिक आएगा, तो PV इज मोर देन एनआरटी। सिमिलरली अगर जेड की वैल्यू लेस देन 1 है तो PV इज लेस देन एनआरटी। अच्छा, PV एनआरटी से ज्यादा तब होगा जब ये V ज्यादा होगा, ये V, प्रेशर तो कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, जब ये V क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब V रियल इज मोर देन V आइडियल, और जस्ट उल्टा यहां हो गया V रियल इज लेस देन V आइडियल। अच्छा, तो V रियल इज मोर देन V आइडियल, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब
कि जो होना चाहिए था आइडियल, जो होना चाहिए था वॉल्यूम उससे ज्यादा आ गया। तो वॉल्यूम उससे ज्यादा आ गया मतलब गैस एक्सपेंड कर रही है कि कंप्रेस? तुम लोग सोच के बताओ। इतना होना चाहिए था इतना और गैस का वॉल्यूम हो गया इतना, होना चाहिए था इतना और गैस का वॉल्यूम हो गया इतना, इतने से इतना, तो गैस एक्सपेंड कर रही है या कंप्रेस हो रही है? एक्सपेंड कर रही है। तो सिंपल सी बात है। तो यहां पर क्या कंक्लूजन निकला? गैस एक्सपेंड्स। अच्छा यही चीज यहां पर सोचो, अगर ये बताओ यहां रियल वॉल्यूम कम है, होना चाहिए था इतना और हो गया इतना, होना चाहिए था इतना और हो गया इतना, तो बताओ गैस कंप्रेस की एक्सपेंड की? कंप्रेस कर गई। तो गैस कंप्रेस्ड, गैस कंप्रेस्ड। ठीक है, बड़ा सिंपल है, कुछ भी ऐसी नई चीज नहीं बता रहा है। तो गैस कंप्रेस्ड। अच्छा एक चीज और जानते हो, जब गैस में एक्सपेंशन हो रहा है मतलब गैस फैल रही है, और कोई चीज फैलती तब है जब उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्सन काम करता है। अभी याद करो स्टार्टिंग वीडियो के किए थे तो वहां पर अट्रैक्शन ऑब्लिक रिपल्सन दोनों लिख रहे थे। तो अगर गैस के मॉलिक्यूल एक्सपेंड कर रहे हैं मतलब उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में एक तरह का फोर्स वर्क कर रहा है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड रिपल्सिव फोर्स। तो यहां पर कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है? रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स एक्ट्स between molecules, gaseous molecules, repulsive force acts between gaseous molecules। यहां पर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? कंप्रेस हो रही है। कंप्रेस कब होगी? जब मॉलिक्यूल एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे, आ जाओ, ठीक है। तो गैस यहां पर क्या है? अट्रैक्टिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्ट्स। तो ये चीज कई लोग रट लेते हैं, कुछ लोग रटते हैं, कुछ लोग याद कर लेते हैं, तो आपकी मर्जी। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का ये फार्मूला है, कुछ लोग समझ लेते हैं, कुछ लोग याद कर लेते हैं, ठीक है। तो केस 1 जेड की वैल्यू जब 1 होगी तो गैस आइडियल होगा, जेड की वैल्यू 1 नहीं होगी तो गैस रियल होगा। तो ये चीज कब किसके लिए फॉलो हो रही है? ये चीज रियल गैस के लिए। किसके लिए? रियल गैस के लिए। तो नॉट इक्वल टू 1 होगा तो मोर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा? मोर देन 1 होगा तो ये कंडीशन हो गई। गैस एक्सपेंड समझा ही चुका हूं कैसे, और रिपल्सिव फोर्स और गैस कंप्रेस्ड अट्रैक्टिव फोर्स। तो कई लोग रट लेते हैं कि जब इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, अगर मोर देन 1 है तो इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन, ये भी एक वर्ड नोट कर लो। और इसको क्या बोलते हैं? निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन याद था। पॉजिटिव डेविएशन और तो ये डिफरेंसेस हैं। पॉजिटिव डेविएशन का ये ग्राफ हो गया, नेगेटिव डेविएशन का ये ग्राफ हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, हट जा रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। एक छोटा सा जो है बच्चा टाइप का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ 2 मोल ऑफ ए गैस इज मेजर्ड टू बी 48 लीटर। मतलब जो मेजर किया गया है लैब में वो रियल वॉल्यूम है। मेजर टू बी 48 लीटर रियल वॉल्यूम है, ठीक है। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ गैस एंड टाइप ऑफ फोर्स डोमिनेंट। गैस का क्या नेचर है? एक्सपैंड कर रही है या कंप्रेस हो रही है, और किस टाइप का फोर्स उसके बीच में लग रहा है? अभी कुछ देर पहले मैंने आपको पढ़ाया, अगर एक्सपैंड कर रही है तो रिपल्सिव, और अगर कंप्रेस हो रही है तो अट्रैक्टिव। लेकिन पता कैसे चलेगा? तो ये तो एक फार्मूला तुम लोग पढ़े होंगे, आंसर देखिए। जेड का एक फार्मूला पढ़े हो, वी रियल बाई वी आइडियल, पढ़े हो ना ये फार्मूला? वी रियल बाई वी आइडियल, ये तो फार्मूला कुछ देर पहले बताए थे आप लोग को। तो इसी फार्मूले को लगाओ, बताओ वी रियल कितना है? मेजर रियलिटी में मेजर किया गया 48 लीटर, तो 48। अच्छा वी आइडियल कैसे निकालोगे? ये तो गैस का कितना मोल है? 2 मोल है, वो भी एसटीपी पे है। मोल कॉन्सेप्ट पढ़े हो, चैप्टर 1 का वीडियो डाला हूं उसमें जाके पढ़ लेना। तो मोल कॉन्सेप्ट में आप पढ़े होंगे कि 1 मोल का वॉल्यूम क्या होता है? 22.4 लीटर एट एसटीपी। अगर कोई गैस है तो 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर एट एसटीपी। तो बताओ 2 मोल का क्या होगा? 2 इंटू 22.4 लीटर। तो 2 मोल का एसटीपी पर आइडियल बिहेवियर जब मानेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? तो वी आइडियल क्या हो जाएगा? 2 इंटू 22.4, तो ये आ गया 48 बाई 44.8। अब तुम लोग बताओ ये वैल्यू 1 से ज्यादा है कि 1 से कम है? बताओ। 48 डिवाइडेड बाई 44.8, तो ये ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है। मतलब z इज मोर देन 1, z इज मोर देन 1, तो कई पॉइंट्स निकल के आ गया। पहला पॉइंट मोर देन 1 है तो पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन।
अच्छा दूसरा पॉइंट बताओ, जब पॉजिटिव डेविएशन होता है तो गैस क्या करती है, एक्सपेंड करती है। जो रियल वॉल्यूम होता है वो आइडियल वॉल्यूम से ज्यादा है, मतलब जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, मतलब गैस एक्सपेंड कर रही है। तो गैस एक्सपेंड्स, और जब गैस एक्सपेंड करती है तो कौन सा फोर्स लगता है, रिपल्सिव फोर्स। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। गैस का नेचर क्या है, गैस एक्सपैंड कर रही है और उसके बीच में कौन सा फोर्स डोमिनेंट है, तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट है। तो इस चीज को आप नोट करिए, सिंपल, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। लेकिन इसके पहले जो मैंने आपको पढ़ाया वो चीज क्लियर रहेगा तब ये कर पाओगे। फार्मूला तो पता होना चाहिए तुमको, वरना तुम सोचते रहोगे, तुमको लग रहा है क्वेश्चन ही गलत है। हम पढ़े हैं 1 मोल का 22.4 होता है तो 2 मोल का 44.8 होगा, ये तो 48 दिया लग रहा है, क्वेश्चन में स्प्रिंट है। तो ये क्लियर होना जरूरी है। तो क्वेश्चन आपने लगा ही लिया। अब आपके दिमाग में तमाम चीजें आ रही होंगी, सर कौन सी गैस पॉजिटिव डेविएशन शो करती है, कौन सी गैस निगेटिव डेविएशन शो करती है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में तो हजारों गैसें हैं, हम कहाँ तक कितना रटेंगे, क्या याद करेंगे, क्या नहीं याद करेंगे। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है। कहीं पूछ ही ले कि ये वाली गैस बताओ पॉजिटिव डेविएशन शो करती है कि निगेटिव डेविएशन शो करती है, तो हम कैसे बताएंगे। तो उसके लिए भी आपको याद ही करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा कम याद करना पड़ेगा। मैं आपको एक ग्राफ बता रहा हूँ, देखिए ये ग्राफ है, किसके बीच में, Z मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और P मतलब प्रेशर। ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के बीच में ग्राफ है, और टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। और अलग अलग गैस के लिए, जैसे आपने बोला कि सर हमारे अगल बगल तो हजारों गैसें हैं, हम कैसे याद करेंगे, तो हजारों गैस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये ग्राफ है हजारों गैस के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लेकिन याद रहे, जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के बीच में है, और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। और जो टेम्परेचर कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होगी 298 केल्विन, रूम टेम्परेचर, ये फिक्स है। अरे भाई तुम लोग कह रहे हो ना हमारे अगल बगल हजारों गैस है, तो अगल बगल हजारों गैस मतलब रूम टेम्परेचर की ही ना बतिया कर रहे हो, ठीक है, अगल बगल रूम टेम्परेचर ही तो होगा। तो एक एक्सिस पे ले लिया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड, और दूसरे पे ले लिया प्रेशर पी, यहां ले लिया जेड और यहां ले लिया प्रेशर पी। और जेड की वैल्यू जब ये 0 है, जब जेड की वैल्यू 1 हुई, देखो 1 लिखा है 1, तो जब 1 होती है तो इस लाइन को हम बोलते हैं आइडियल गैस। अभी कुछ देर पहले पढ़ाया हूं, जब जेड की वैल्यू 1 होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल गैस। यानी इसके ऊपर जो भी ग्राफ जाएंगे, जिन भी गैस के ग्राफ z = 1 के ऊपर से पास करेंगे, वो सब के सब क्या शो करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। और जिन भी गैस के ग्राफ नीचे से पास करेंगे वो क्या शो करेंगे, निगेटिव डेविएशन। तो याद रखो, तुमको रटना ही है कि हाइड्रोजन और हीलियम ऊपर से पास करें, देखो स्ट्रेट लाइन, ये जो ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन गया है, इस 1 के ऊपर से, 1 पॉइंट के ऊपर से, वो हाइड्रोजन और हीलियम का है। तो कसम खा लो, रट लो कि हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस ऑलवेज शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। हाइड्रोजन और हीलियम गैस हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं, ये कभी भी निगेटिव डेविएशन शो नहीं करती। अच्छा बाकी गैसें क्या करती हैं, तो बाकी गैसें दोनों बिहेवियर शो करती हैं, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव। बस आपको यही जानना है कब पॉजिटिव और कब निगेटिव। तो देखो एग्जांपल के तौर पर मैंने N2 और O2 का ग्राफ बनाया है। तो N2 का ग्राफ देखो क्या है, आइडियल से पहले नीचे आया, नीचे का मतलब निगेटिव, 1 से नीचे मतलब निगेटिव, ऊपर मतलब पॉजिटिव, तो पहले निगेटिव 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 फिर पॉजिटिव। O2 को देखो पहले निगेटिव 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 फिर पॉजिटिव, ठीक है, तो पहले निगेटिव और फिर पॉजिटिव। तो याद रखना ये जो एरिया है यहाँ पर कौन सा डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन है। 1 के नीचे पॉजिटिव डेविएशन और 1 के ऊपर क्या है, निगेटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन। तो ये 2 पॉइंट याद रखना। केवल हाइड्रोजन और हीलियम ही ऐसे गैसें हैं जो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं, बाकी गैसें पॉजिटिव निगेटिव दोनों शो करती हैं। और सुन लो, ये तो शुरू में प्रेशर क्या था, कम 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 कम। जब प्रेशर कम था तो देखो नीचे से जा रहा है ग्राफ, मतलब अरे सर उल्टा लिख दिए क्या, हाँ ये उल्टा लिख दिए, पॉजिटिव नहीं, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव। तो जब ग्राफ देखो प्रेशर जब कम रख रहे हो तो ग्राफ नीचे से जा रहा है, तो नीचे से जा रहा है मतलब लो प्रेशर पे कौन सा डेविएशन शो करेगा, निगेटिव, और हाई प्रेशर पे कौन सा डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव। तो वही वो पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं कि हाइड्रोजन एंड हीलियम ऑलवेज शोज पॉजिटिव डेविएशन, ऑल अदर गैसेस शोज नेगेटिव डेविएशन एट लो प्रेशर। तो लो प्रेशर पे निगेटिव नीचे एंड पॉजिटिव डेविएशन एट हाई प्रेशर। और जैसे ही प्रेशर इसके ज्यादा हुआ, देखो ज्यादा होते जा रहा है, तुरंत ग्राफ ऊपर भाग गया बनने से, मतलब पॉजिटिव डेविएशन शो करने लगा। अभी कुछ देर पहले भी यही तो बताए थे, जहां पर एक आइडियल गैस का ग्राफ बनाए थे, उससे रियल गैस का ग्राफ कट कराए थे, वहां भी दिखाए थे, जाके पीछे वीडियो जाके देखो, पॉज करो पीछे जाके देखो। जब प्रेशर हाई था तो रियल गैस का वॉल्यूम क्या था, आइडियल गैस से ज्यादा था, मतलब पॉजिटिव डेविएशन। और जब प्रेशर लो था तो रियल गैस का वॉल्यूम क्या था, कम था, मतलब निगेटिव डेविएशन। तो वही चीज यहाँ से भी तो प्रूफ हुई।
लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो ये ध्यान देना। और दिमाग में आ रहा होगा टेम्परेचर ना कांस्टेंट हो तब क्या होगा, ठीक है, इसको नोट करिए। एक क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए, ये ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ देकर ये जेड लिखा है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 का मतलब ये आइडियल का ग्राफ है, और यहाँ प्रेशर लिया है। अभी जो पढ़ाया हूँ जस्ट उसी पर क्वेश्चन है। कह रहा है अरेंज गैसेस ए बी एंड सी इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग अट्रैक्टिव फोर्सेस। 3 गैस का अलग अलग ग्राफ दिया है, ए बी और सी। हो सकता है आपके एग्जाम में देते हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसे करके 3 गैस का ग्राफ दे दे। यहाँ पर ए बी सी करके 3 गैस का ग्राफ दिया है और क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है, अरेंज गैसेस ए बी सी इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब ये जानते हो 99% बच्चों को देखते ही बहुत टफ लगता है आईआईटी का क्वेश्चन अब कहाँ से होने वाला है। लेकिन जो आप अभी पढ़े हैं उसी बेसिस पर आप जो आज के वीडियो में आप पढ़े हैं उस बेसिस पर इस क्वेश्चन को बड़े आराम से आप कर सकते हैं। आइए जरा देखो, तुम लोग ये देख रहे हो, ये आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा कि ये देखो ये ग्राफ, ये वाला कम आइडियल से कम निगेटिव है। देखो स्टार्टिंग को डिस्कस करो, आइडियल से कम निगेटिव है, ये बी वाला आइडियल से और ज्यादा निगेटिव है, और ये सी वाला आइडियल से बहुत ज्यादा नीचे है, मतलब निगेटिव है। जो नीचे है वो निगेटिव है, जो ऊपर है वो पॉजिटिव है, ठीक है, बहुत ज्यादा नीचे है। चलिए अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऑर्डर पे अरेंज करना। अगर बोलता है रिपल्सिव फोर्सेस तो यहाँ पे देखते हैं अट्रैक्टिव बोल रहा है, तो अट्रैक्टिव कब लगता है फोर्स, जब निगेटिव डेविएशन होता है। तो हम केवल z इज इक्वल टू 1 वाली ग्राफ के नीचे देखेंगे, तो निगेटिव डेविएशन इसको देखेंगे। तो ज्यादा डेविएशन निगेटिव किसमें हो रहा है, सी में। अच्छा आप पढ़े होंगे कि जितना ज्यादा निगेटिव डेविएशन होगा वी रियल वी आइडियल से उतना ही कम होगा। जाके पीछे पलटो पेज, पीछे जाओ वीडियो में, अरे भाई पूरा लिखवाया हूं ग्राफ बना के, z इज लेस देन 1, z इज मोर देन 1, नहीं बताया हूं। तो यहाँ पर z इज लेस देन 1, यहाँ z इज मच मच लेस देन 1, यहाँ z इज मच 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 लेस देन 1। मतलब इस केस में z की वैल्यू बहुत कम है। तो z की वैल्यू अगर बहुत कम है मतलब गैस का रियल वॉल्यूम आइडियल वॉल्यूम से बहुत कम है। अच्छा गैस का रियल वॉल्यूम अगर आइडियल वॉल्यूम से बहुत कम है मतलब गैस बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड है, और अगर गैस बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड है तो बताओ अट्रैक्शन फोर्स कहाँ सबसे ज्यादा होगा, जहां पर गैस बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड होगी, और जहां पर गैस बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड होगी वहीं अट्रैक्टिव फोर्स सबसे ज्यादा होगा। तो कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो इंक्रीजिंग सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स किसमें होगा, सी में, फिर किसमें होगा, बी में, लाइन से है, फिर किसमें होगा, ए में। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, अट्रैक्टिव फोर्स का। इसको थ्योरेटिकली ही आप लगा सकते हैं, कुछ इसमें सॉल्व आपको नहीं करना पड़ा। ग्राफ जितना ज्यादा निगेटिव डेविएशन शो करेगा, जितना ज्यादा निगेटिव डेविएशन शो करेगा उसका रियल वॉल्यूम उतना ही कम होगा। वी रियल इज मच 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 लेस देन वी आइडियल, और रियल वॉल्यूम जितना ही कम होगा वो गैस उतनी ही कंप्रेस्ड होगी, और जितनी ज्यादा कंप्रेस्ड होगी मतलब उतना भयंकर उसमें अट्रैक्शन फोर्स होगा। मतलब सबसे तगड़ा अट्रैक्शन फोर्स किसमें होगा, सी में होगा। तो सी वाले को सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, ठीक है। तो सी वाला सबसे आगे, फिर बी, फिर ए। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये पूरा वीडियो अगर अच्छे से समझे होंगे तो ये क्वेश्चन तुरंत धड़ से समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो खत्म है, लास्ट टॉपिक। अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि हजारों गैस मेरे अगल बगल हैं, उनके ऊपर ग्राफ मैंने बताया था आपको जेड का और पी का, लेकिन टेम्परेचर क्या रखा था, कांस्टेंट। अब मैं टेम्परेचर चेंज करने जा रहा हूं, लेकिन अब मैं हजारों गैस की बात नहीं करूंगा, मैं केवल एक ही गैस की बात करूंगा, मात्र एक गैस की बात करूंगा। तो अगर एक गैस के लिए ग्राफ बनाया जाए जेड और पी में, पहले करें जेड और पी में पहले ही बनाए थे, बिल्कुल अभी भी जेड और पी में ही बना रहे हैं, लेकिन अब एक गैस की बात करेंगे अलग अलग टेम्परेचर पे। तब भी हम जेड और पी में ही ग्राफ बनाए थे, तब हम सारी गैस की बात कर रहे थे सेम टेम्परेचर पे, और अब हम जेड और पी में भी ही ग्राफ बना रहे हैं, लेकिन हम अब एक ही गैस की बात कर रहे हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, ठीक है। तो अगर हम अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ बनाए तो ये देखिए, ये पहला ग्राफ ये ऐसे गया है इस लाइन के नजदीक, और इसी लाइन के नजदीक से निकल रहा है, ये T3। ये जो ये वाला ग्राफ है दिस इज फॉर T3, क्योंकि यहाँ भी लिख दूं तो आपको पहचानने में दिक्कत होगी। ये T3, ये T2 और ये T1, ठीक है। और T1 वाला ग्राफ देखिए ऐसे गया है और ये सबसे ऊपर यहाँ चला गया, ये T3 वाला ऐसे गया ये, और ये कंडीशन दी हुई है, ये दी हुई है कि जब आप टेम्परेचर ज्यादा है T3, देखो टेम्परेचर जब T3 सबसे ज्यादा है, जब T3 ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो देखो ग्राफ आइडियल के सबसे नजदीक है, देखो एकदम नजदीक। जब टेम्परेचर थोड़ा कम किए तो ग्राफ और दूर हो गया, टेम्परेचर और कम किए तो ग्राफ और दूर हो गया। देखो T1 सबसे कम है, मतलब जितना ज्यादा तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, जब टेम्परेचर कम था तो आइडियल से आप बहुत दूर थे, देखो बहुत दूर है, यहां भी दूर है और देखो यहां भी दूर है, मतलब निगेटिव वाला भी दूर है और पॉजिटिव वाला कंडीशन भी देखो दूर है।
जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाए तो ये देखो ये नजदीक आ गया और ये देखो ये भी नजदीक आ गया। T2 को पकड़िए, T2 को। जब टेम्परेचर और बढ़ाए, अब तुमको लग रहा होगा सर ये घट रहा है, आइडियल बिहेवियर की ओर आप बढ़ रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर और बढ़ाए तो आप और आइडियल के नजदीक चले गए, मतलब हाई टेम्परेचर पर गैस आइडियल बिहेवियर को फॉलो करेगी। जाओ सब इस वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग पॉइंट में, शुरू के 5 मिनट में याद करो, बोले थे LPHT, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। LPHT, L माने लो, P माने प्रेशर, H माने हाई, T माने टेम्परेचर। तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर गैस कौन सा बिहेवियर शो करती है, आइडियल। तो दूसरा वाला जो पॉइंट था हाई टेम्परेचर, तो यहाँ पर ये चीज वेरीफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। ये सब ग्राफ आपको याद करना है, मतलब कोई पूछे कि वेरिएशन तो आपको बना के देना है, ये बना कैसे ये कोई आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो हाई प्रेशर पे गैस आइडियल बिहेवियर को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। तो इस पॉइंट को भी आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो एट लिख लो, एट हाई टेम्परेचर गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट हो गया डिफरेंट टेम्परेचर के लिए। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं, लेकिन गैस एक ही है। तो चलिए आज के इस वीडियो को क्लोज करते हैं, लगभग यहाँ पे हो गया। अगला वीडियो जो आएगा उसमें वांडर वाल इक्वेशन की बात करूंगा, बहुत ही शानदार है। आज के इस वीडियो में मान के चलिए कि मतलब एक कंपटीशन का क्वेश्चन आपके लिए रखा हुआ है इन्हीं तमाम तरह के ग्राफ से। क्वेश्चन तो मैंने 2 ही लगवाया है, लेकिन ग्राफ अगर आपके क्लियर है, ये पॉइंट्स अगर आपके क्लियर है, हाई टेम्परेचर पे ग्राफ आइडियल की तरफ, तो इसी सारे पॉइंट्स में से कोई ना कोई क्वेश्चन उठाकर वो आपके कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछ लेगा। इस चैप्टर के पुराने वीडियोस को देख लीजिएगा, तब ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।